अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट है मैथमेटिक्स का क्लास 9th का। चैप्टर नंबर 12 में हमने थ्योरम करने हैं, हम थ्योरम कर रहे हैं। इसका हमने पहला थ्योरम कर लिया है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे थ्योरम पे। दूसरे थ्योरम में हमने क्या करना है, सबसे पहले जिस तरह आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि इसके स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से रीड आउट कीजिएगा। स्टेटमेंट जब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगी, स्टेटमेंट जब तक आप लोगों को याद नहीं होगी, इसका थ्योरम आप लोगों से नहीं होगा। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को याद रखना पड़ेगा। स्टेटमेंट से ही पता चलेगा आप लोगों को कि कौन सा थ्योरम करना है, क्योंकि अक्सर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, उसमें थ्योरम के स्टेटमेंट्स याद ना होने की वजह से वो मिक्स कर लेते हैं। पता नहीं चलता कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है। इनमें छोटी सी 2-3 बातें होती हैं, वो आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। पहला थ्योरम हमने किया था, उसमें और इसमें थोड़ा सा मैं चेंज बता दूं आप लोगों को। देखें, पहला थ्योरम जो किया था हमने, वो किया था एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर था। यहाँ पे क्या था, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब यहाँ एनी पॉइंट यहाँ भी शुरू में है, वहाँ भी शुरू में था। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर था। अब यहाँ पे एनी पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस है। क्या है? इक्वी डिस्टेंस। यहाँ भी वही चीज़, एनी पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कोई नुक्ता है। अब एनी पॉइंट्स का मतलब क्या है, कोई नुक्ता है। किसके ऊपर है वो, हम एनी पॉइंट यानी कोई नुक्ता है। क्या है नुक्ता है, क्या इक्वी डिस्टेंस है, यानी मसावियुल फासला है। अब वो पॉइंट्स है क्या, मसावियुल फासला है। ये चीज़ उसने हमें पहले बता दी है, ये चीज़ हमने उसमें गिवन में लिखनी है। इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द एंड पॉइंट, किस से, आखिरी सिरों से। अब वो जो एंड हमारे पास कोई नुक्ता है, मसावियुल फासला है। किस से मसावियुल फासला है, एंड पॉइंट से। अब एंड पॉइंट किसके हैं, लाइन सेगमेंट के ऊपर हैं। अब लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, ये किता खत होता है, यानी जो भी हमारे पास किता खत लगाएंगे, उस किता खत के आखिरी सिरों से एक मसावियुल फासले पर एक पॉइंट है, ये गिवन में है। अब वो प्रूफ क्या करना है कि वो राइट बाइसेक्टर हो, इज ऑन द राइट बाइसेक्टर, अमूदी नासिफ हो। क्या हो अमूदी नासिफ, वो पॉइंट जो हमने लगाना है वो अमूदी नासिफ हो, किस पे, उस लाइन सेगमेंट के ऊपर। सबसे पहले जिस तरह वहाँ हमने लाइन सेगमेंट बनाई थी, यहाँ भी सबसे पहले क्या करना है, हमने डायग्राम को ड्रा करना है। याद रखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट पे डायग्राम की हेडिंग दे के डायग्राम ड्रा करें, या सबसे पहले गिवन लिखें। अगर गिवन लिखेंगे, गिवन के नीचे डायग्राम बना देंगे तब भी ठीक है, या गिवन से पहले डायग्राम बनाना तब भी ठीक है। हम डायग्राम को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, एंड पे नहीं लिखेंगे, एंड पे डायग्राम ड्रा करेंगे। अगर एंड पे ड्रा करेंगे तो वो आप लोगों को हो सकता थ्योरम चेक की ना हो, क्योंकि चेक करने वाले देखने कि डायग्राम शायद नहीं बनी हुई, तो वो आगे क्रॉस करके फेंक देगा। सबसे पहले आप लोग डायग्राम ड्रा करें। तो इसमें भी सबसे पहले मैंने जिस तरह आप लोगों को पहले थ्योरम में करवाया, तो लाइन सेगमेंट लगानी है। मैंने पहले बताया हुआ कि मैं यहाँ पे सारा कुछ हाथ से ड्रा कर, आप लोग स्केल के साथ इसको मेजरमेंट करेंगे, स्केल की मदद से इसको सारा कुछ करेंगे और परफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रा की, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है जी। इस लाइन सेगमेंट को नाम दे दिया ए और बी का। लाइन सेगमेंट के ऊपर क्या है, लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई एक पॉइंट है। ये लाइन सेगमेंट के ऊपर सपोज दैट कि ये पॉइंट है, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट के सेंटर पे हमने ऊपर एक पॉइंट लगाना है। अब वो पॉइंट है क्या, इक्वी डिस्टेंस है। ये सारा कुछ हम प्रूफ में गिवन में लिखेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास लाइन सेगमेंट, इक्वी डिस्टेंस है, किस से, ये वाला। लाइन सेगमेंट ए बी थी, पॉइंट सपोज किया कि हमने यहाँ पे पॉइंट पी था। एक लाइन सेगमेंट थी, लाइन सेगमेंट ए बी है। इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई एक पॉइंट है, पॉइंट को पी का नाम दे दिया मैंने। पी क्या है, वो इक्वी डिस्टेंस है, मसावियुल फासला है। किस से, इसके एंड पॉइंट से। एंड पॉइंट से, एंड पॉइंट किसके, लाइन सेगमेंट ए बी के। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि वो हमारे पास क्या हो, राइट बाइसेक्टर हो। क्या हो, राइट बाइसेक्टर हो। वो वाला पॉइंट क्या है, राइट बाइसेक्टर है। जो चीज़ प्रूफ करनी है, मैंने बताया था कि वो हमने डॉटेड लाइन से लगानी है। ये डॉटेड लाइन से हमने ड्रा कर देनी है। अब वो राइट बाइसेक्टर होना चाहिए, कौन सा पॉइंट, पॉइंट पी। राइट बाइसेक्टर हो किसके ऊपर होगा, अब इस ए बी के ऊपर होगा। जो राइट बाइसेक्टर बनेगा वहाँ भी एक पॉइंट बनेगा, उसको नाम दे दिया सी का, ठीक है। तो ये हमारी डायग्राम ड्रा हो गई है। जब ये डायग्राम बना लेंगे आप लोग, तो आप लोगों का समझ लें थ्योरम परफेक्ट आप लोगों का हो गया। आप लोगों को थ्योरम के नंबर्स समझने मिल गया। इसके टोटल 8 नंबर होते हैं। 8 नंबर में आप लोगों के 8 नंबर डिवाइड किस तरह होते हैं वो मैं पहले थ्योरम में बता चुका हूँ, अब दोबारा बता रहा हूँ। 8 नंबर होंगे। 8 नंबर में 1 नंबर आप लोगों का होगा गिवन का। कितने नंबर होंगे गिवन के, गिवन का होगा 1 नंबर, और 1 नंबर होगा टू प्रूफ का। टू प्रूफ लिखेंगे तो 1 नंबर और आ जाएगा। अगर आप लोग 1 नंबर कंस्ट्रक्शन लिख देंगे तो 1 नंबर कंस्ट्रक्शन का आ जाएगा। इसी तरह 1 नंबर होगा आप लोगों का डायग्राम का। 4 नंबर यहाँ तक मुकम्मल हो गए। टोटल 8 नंबर में से 4 नंबर आप लोगों के यहाँ पे मिल गए। कैसे, 1 नंबर गिवन का, 1 नंबर टू प्रूफ का, 1 नंबर कंस्ट्रक्शन का और 1 नंबर डायग्राम का। डायग्राम ठीक है तो 1 नंबर मिलेगा।
अगर ठीक नहीं है तो सारे के सारे तीनों भी क्रॉस कर सकते हैं। इस वजह से मैं कहता हूँ कि डायग्राम को फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है, डायग्राम को फर्स्ट पे आप लोगों ने बनाना है। और इसके बाद 4 नंबर होते हैं इस प्रूफ के। प्रूफ जो सबूत देने हमने जो साबित करना है उसके होंगे टोटल नंबर कितने होंगे 4। तो ये आप लोगों के पास टोटल नंबर बन जाएंगे 8 नंबर आप लोगों के इस तरह से कंप्लीट होंगे। अभी तक हमने 1 नंबर डायग्राम बनाई। डायग्राम दोबारा देख लें क्या किया। सबसे पहले हमने डायग्राम के ऊपर एक लाइन सेगमेंट बनाया ए बी। लाइन सेगमेंट को हम किता खत कहते हैं। किता खत को हमने ए से बी तक नाम दिया, ठीक है जी। किता खत ए बी बनाया। ए बी के ऊपर हमने कोई पॉइंट लगाया, पॉइंट को हमने पी का नाम दिया। उस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर देना है ए के साथ। क्यों? क्योंकि उसने क्या दिया कि वो जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है, मसाविल फासला है। पॉइंट पी को हमने ए के साथ और पॉइंट पी को बी के साथ ज्वाइन कर देना है। फिर वो जो पॉइंट है साबित करना है कि वो राइट बाइसेक्टर भी हो। पॉइंट वो क्या है, साबित करना है कि वो राइट बाइसेक्टर भी हो, अमोजिनासफ हो। किसके ऊपर? इस ए पी को फिर इस ए बी के ऊपर राइट बाइसेक्टर बनाना है। तो वहाँ पी को ज्वाइन कर देंगे नीचे लाइन ए बी के ऊपर, जहाँ ज्वाइन करेंगे वहाँ उसको सी का नाम दे देंगे। ये डायग्राम बन गए। अब चलते हैं इसका हम गिवन टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन पे। गिवन में क्या है? गिवन में सबसे पहले देखें एक लाइन ए बी थी। क्या है? लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट ए बी। सबसे पहले लाइन सेगमेंट ए बी है। इज ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। अब पॉइंट पी इज सच दैट, इस तरह से है पी कि जो पी पॉइंट है वो इस ए से और बी से इक्वल फासले पर है। इस वजह से जो पी ए है, लाइन सेगमेंट पी ए है, ये देखें पी ए, लाइन सेगमेंट पी ए है, कॉन्जुरेंस है। कॉन्जुरेंस किसके है? लाइन सेगमेंट पी बी के। तो ये हमारे पास हो गया गिवन, ठीक। अब टू प्रूफ क्या करना है कि जो पॉइंट पी है, जो पॉइंट पी है वो क्या है? इज ऑन द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर है किसके ऊपर? इस लाइन ए बी के ऊपर। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है, साबित करना है कि जो ये पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी है ये क्या होना चाहिए? राइट बाइसेक्टर होना चाहिए। किसके ऊपर? लाइन ए बी के ऊपर। ये चीज़ प्रूफ करनी है। 1 नंबर ये हो गया, 1 नंबर आप लोगों का ये हो गया। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है? कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन कर देना है किसको? पी को। कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन करना है। किसको करना है? पी को। किसके साथ करना है? इस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर करना है। कहाँ करना है? सी के ऊपर करना है। यहाँ पे ज्वाइन पी टू सी। क्या करना है? ज्वाइन करना है किसको? पी को। पी टू सी ज्वाइन कर देना है पी को। किसके साथ? सी के साथ। अब सी क्या है? मिड पॉइंट है। सी क्या है? मिड पॉइंट है किसका? लाइन ए बी का। ये देखें सी क्या है? मिड पॉइंट है। किसके ऊपर है? ए बी के ऊपर। तो यहाँ पे जो सी द मिड पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, ये लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर जो लाइन लगी हुई है वो लाइन सेगमेंट का साइन है। ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर जो पॉइंट सी है वो मिड पॉइंट है। तो ये कंस्ट्रक्शन में भी होगी। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने? कंस्ट्रक्शन में हमने पी को ज्वाइन किया सी के साथ। सी खुद से बनाया था हमने। अब जब ज्वाइन करेंगे तो वो पॉइंट का नाम दे देंगे, सी आ जाएगा। अब सी है क्या? इन ए बी लाइन सेगमेंट का एक सेंटर है, ठीक है, मिड पॉइंट है। तो ये चीज़ हमारे पास कंस्ट्रक्शन में होगी। अब हमने चलना है इसके प्रूफ में। प्रूफ में मैंने पहले बताया था कि 2 चीज़ें होती हैं, एक स्टेटमेंट होती है और दूसरी हमारे पास रीज़न होती है। स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि बयानात। ये स्टेटमेंट कहते हैं बयानात को, जो चीज़ हम बयान कर रहे हैं। और रीज़न कहते हैं दलाइल को। क्या है ये? दलाइल कहते हैं सबूतों को, गवाहों को, ठीक है। 2 चीज़ें हैं। अब इसको हमने देखें तो 2 ट्रायंगल बनती हैं। एक है ए सी पी, दूसरी है बी सी पी। इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स का जब आपस में कंपैरिजन करेंगे उन्हीं चीज़ों से हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो इक्वल है और कौन सी नहीं है। 2 चीज़ों का जब आपस में कंपैरिजन किया जाता है तो साफ ज़्यादा उसमें से कुछ ना कुछ सेम हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा मुशाबत पा रही हो, मिल रही हो, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें सब इक्वल है, सेम है। जो चीज़ इसमें से एक आधी बचती है उसको हम उसके इक्वल कर सकते हैं, कह सकते हैं। देखें इन ट्राइंगल ए सी पी, ट्राइंगल कौन सी है? ए सी पी। कॉरस्पेंडेंस है ये, डबल एरो को साइन, इसको हम कॉरस्पेंडेंस कहते हैं। दरम्यान में इसको कट भी लगा सकते हैं इस तरह, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे के साथ कॉरस्पेंडेंस क्या है? मुतनाज़रा हैं। किसके हैं? ट्रायंगल बी सी पी के। ट्रायंगल बी सी पी के। इनका आपस में कंपैरिजन करना है, कंपेयर करवाना है। कंपेयर करवाते वक्त क्या करना है? देखें जो लाइन सेगमेंट पी ए है, लाइन सेगमेंट जो पी ए है क्या है? कॉन्जुरेंस है किसके है? पी बी के। क्यों है कॉन्जुरेंस? कॉन्जुरेंस कहते हैं मुतमासिल को, तकरीबन बराबर को। क्यों कॉन्जुरेंस है? क्योंकि उसने कह दिया है कि हमारे पास एक पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट के ऊपर, तो वो इक्वी डिस्टेंस है इस के एंड पॉइंट से। एंड पॉइंट एक ए है, एक बी है। पॉइंट कौन सा था? पी। पी
इक्वी डिस्टेंस है इस ए से बी तक, इस वजह से हमने इसको क्या लिखा, कॉन्जुगेंट्स लिखा। पी ए कॉन्जुगेंट्स है पी बी के, और ये बात हमें उसने कहाँ बताई थी, ये बात उसने हमें गिवन में बताई थी कि ये आप लोग उसको ये देखें, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है किस से, एंड पॉइंट से। ये चीज़ हमने उसको, ये हमने पहले बयान दिया, उसको हमने आगे रीजन दी, प्रूफ दिया कि ये गिवन में उसने हमें कहा था इक्वल है। ठीक है। अब दूसरा है जो पी सी है, देखें ये वाला पी से सी, पी सी जो लाइन सेगमेंट है ये दोनों की है, इधर भी है पी सी यूज होता है लाइन, इधर भी यूज होती है, दोनों ट्राइंगल में यूज होती है, एक दोनों की कॉमन साइड होगी। ठीक है। तो हमने क्या किया, पी सी कॉन्जुगेंट्स हुई पी सी के, तो किस लिहाज से हुई ये कॉन्जुगेंट्स, कैसे हम कह सकते हैं कि ये आपस में इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स की क्या है, ये दोनों ट्राइंगल्स के आपस में कॉमन साइड है। ये हमने इसको स्टेटमेंट दी, आगे उसके रीजन बता दी कि ये कॉमन है, इस वजह से ये इक्वल है। दो ट्राइंगल्स हैं, मैंने मिसाल दी है, इससे पहले थ्योरम में मैंने किया था कि एक दीवार है, दो रूम्स की कॉमन दीवार है, जो दरमियान में दीवार है उनकी जो छत है वो सेम है दो रूम्स की, तो दो दीवार दोनों की बराबर बराबर हो जाएगी, इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये आपस में इक्वल है। अब ए से सी तक देखें, ए सी कॉन्जुगेंट्स है, यहाँ से ए से सी तक और बी से सी तक आपस में इनका फासला इक्वल है, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेंट्स हैं। क्यों कॉन्जुगेंट्स हैं, क्योंकि जब हमने पी को ड्रा किया, राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, पी को राइट बाइसेक्टर ड्रा किया सी के ऊपर, राइट बाइसेक्टर क्या होता है, जो किसी लाइन को दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, तो ये पी से सी तक राइट बाइसेक्टर ड्रा हुआ, किसके ऊपर हुआ, ए से बी तक, इस वजह से ए से सी तक का फासला इक्वल है बी से सी तक के फासले को। तो हम इसको कह सकते हैं कि ए सी लाइन सेगमेंट कॉन्जुगेंट्स है बी सी लाइन सेगमेंट के, और किस लिहाज से कॉन्जुगेंट्स है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, पी को सी के ऊपर ज्वाइन किया था, तब जाके हमें पता चला था कि ये लाइन दो हिस्सों में डिवाइड हुई बराबर बराबर। ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास ट्राइंगल बनती हैं, ट्राइंगल कौन सी बनती है, ए सी पी, और दूसरी ट्राइंगल बनती है बी सी पी। इन दोनों ट्राइंगल्स में आपस में किस लिहाज से आपस में कॉन्जुगेंट्स हो सकती हैं, यहाँ ट्राइंगल ए सी पी देखें, ट्राइंगल ए सी पी कॉन्जुगेंट्स होगी ट्राइंगल बी सी पी के, किस लिहाज से कॉन्जुगेंट्स होगी, ये तो पहले उसने किया जाता ना कि ये जो पॉइंट पी है ए से और पी बी से इक्वल फासले पर, यानी ये इसके इक्वल हो गया, ये उसने पहले शर्त बताई थी कि पॉइंट पी जो है वो इक्वल फासले पर है इनके एंड पॉइंट से। दूसरा हमने अभी प्रूफ किया कि ये वाली दोनों साइडें आपस में इसके इक्वल हो गई, यानी ए से सी तक का फासला इक्वल होगा बी से सी तक का। और तीसरी बात यह है कि ये जो पी से सी तक की हमने साइड देखी है, ये दोनों की कॉमन साइड है, इट्स मीन कि ये दोनों में बराबर बराबर है। जब देखा हमने कि ये तीनों से एक ट्राइंगल के तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के आपस में इक्वल है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल आपस में किस लिहाज से कॉन्जुगेंट्स हैं, उसमें इक्वल हैं साइड 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 के लिहाज से। हम इसको लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए सी पी, ये ट्राइंगल का साइन है, ट्राइंगल ए सी पी कॉन्जुगेंट्स है ट्राइंगल बी सी पी के, तो वो किस लिहाज से कॉन्जुगेंट्स हो जाएंगे, ये देखें, ये आपस में कॉन्जुगेंट्स होंगी साइड डॉट साइड, यानी साइड 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 के लिहाज से आपस में दूसरे ट्राइंगल के साइड 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 के लिहाज से ये कॉन्जुगेंट्स है। तो ये आपस में ट्राइंगल इस लिहाज से कॉन्जुगेंट्स हो सकते हैं कि उनकी तीनों साइडें आपस में बराबर होगी, एक ट्राइंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइडों के इक्वल होगी हैं, कॉन्जुगेंट्स होंगे, तो इस वजह से हमने इसको साइड 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 के लिहाज से कह दिया कि ये इक्वल है। अब जो एंगल है, देखें एंगल किसके ऊपर बन रहा है, सी के ऊपर बन रहा है, ये वाला एंगल है ना दोनों का, सी के ऊपर क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो एंगल जो सी है, एंगल ए सी पी कॉन्जुगेंट्स है एंगल बी सी पी के, यहाँ पे एंगल ए सी पी कॉन्जुगेंट्स है बी सी पी के, यहाँ पे एंगल जो सी के ऊपर बनना है वो सेम बनना है, एंगल ए सी पी कॉन्जुगेंट्स है एंगल बी सी पी के, और वो किस लिहाज से आपस में कॉन्जुगेंट्स है, क्योंकि ये वाला जो सी है एंगल इस सी के ऊपर बन रहा है, जो भी एंगल इतना बन रहा है वो भी इधर बन रहा है, तो ये कॉरस्पेंडिंग एंगल हैं, आपस में मुतनाज़िर एंगल है किसके, कॉन्जुगेंट्स ट्रायंगल के। जो कॉन्जुगेंट्स ट्रायंगल का हमारे पास एंगल है, कॉरस्पेंडेंस एंगल है दो कॉन्जुगेंट्स ट्रायंगल का, तो वो सेम हो जाएगा, सी का एंगल इधर भी जितना एंगल है उधर इतना है, तो दोनों का सेम है, इस वजह से आपस में कह सकते हैं कि जो सी के ऊपर एंगल बनता है वो इस ट्रायंगल का भी और इस ट्रायंगल के ऊपर भी आपस में सेम हुआ। अब उसके बाद दोनों एंगल, ये जो सी के ऊपर बन रहा है, इधर का भी सी का एंगल इधर भी सी का एंगल है, दोनों राइट बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है, क्यों है, पी सी परपेंडिकुलर है, राइट बाइसेक्टर एंगल बनता है, तो इस वजह से जो परपेंडिकुलर हो राइट बाइसेक्टर बनता हो उस वक्त उसका एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे एंगल ए सी पी इक्वल हुआ एंगल बी सी पी के, यानी एंगल ए सी पी इक्वल है एंगल बी सी पी के, और ये दोनों आपस में कॉरस्पेंडेंस एंगल हैं। तो अब जब ए सी पी सी के ऊपर, इधर भी सी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, इधर भी सी के ऊपर 90 डिग्री का है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मेजरमेंट एंगल ए सी पी प्लस मेजरमेंट एंगल बी सी पी, दोनों को अगर प्लस करें तो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं।
90 प्लस 90 कितना होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री को हम बोलते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ये क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह जो ये ACP प्लस BCP है, दोनों का एंगल 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री हुआ तो ये दोनों आपस में 180 डिग्री के इक्वल हुए। 180 डिग्री को हम बोलते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल है। ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। अब उनमें से देखें जो C के ऊपर एंगल बनता है, इधर C के ऊपर एंगल बनता था, कितना बनता है 90 डिग्री का। कैसे बनता है, जो मेजरमेंट ACP है वो इक्वल है मेजरमेंट BCP के, और वो दोनों आपस में इक्वल है 90 डिग्री के। 90 डिग्री के क्यों इक्वल हैं, क्योंकि हमने उसको देखा कि जो ये P से C तक लाइन सेगमेंट है, राइट बाइसेक्टर है किसके ऊपर AB के ऊपर। जब भी किसी के ऊपर राइट बाइसेक्टर ड्रा होता होगा तो वहाँ हमेशा तौर पे लाजमी तौर पे राइट एंगल बनेगा, और राइट एंगल को 90 डिग्री कहते हैं। तो यहाँ उसने फ्रॉम 1 and 2 की बात की है। 1 and 2 में वही है, उसने कहा है हमें कि देखें राइट बाइसेक्टर है एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर है ये P से C तक, इस वजह से C के ऊपर कौन सा एंगल बनता है 90 डिग्री का बनता है। इस वजह से हमने यहाँ ACP इज इक्वल टू BCP के, और ये दोनों आपस में कितने डिग्री के इक्वल किया 90 डिग्री के इक्वल कर दिया। अब जो PC है, ये जो लाइन है P से C तक, ये देखें है क्या राइट बाइसेक्टर है, किसके ऊपर है AB के ऊपर है। अब ये PC क्या है राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर को उल्टे T से डिनोट करते हैं। PC राइट बाइसेक्टर है किसके ऊपर है AB के ऊपर है। अब ये कैसे राइट बाइसेक्टर है, जिस चीज के ऊपर राइट 90 डिग्री का एंगल बनता हो, जिस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता हो। ये लाइन कौन सी है PC है, इसके ऊपर कौन सा है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल है। अब जिस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। इस वजह से ये राइट बाइसेक्टर है। तो इसका प्रूफ क्या हुआ कि जो C के ऊपर एंगल है वो कितने हैं 90 डिग्री है, प्रूव्ड हो चुका है 90 डिग्री का एंगल है। इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये जो P और C है, जो P और C है राइट बाइसेक्टर है किसके ऊपर है AB के ऊपर। प्रूफ में भी यही करना था कि जो P है पॉइंट है वो राइट बाइसेक्टर होना चाहिए किसके ऊपर AB के ऊपर। तो जो C हमने पॉइंट इसको ज्वाइन करने का बनाया था। अब ये P से C तक जो लाइन बनी है ये राइट बाइसेक्टर बनी है किसके ऊपर बनी है AB के ऊपर। यही चीज़ ही प्रूफ करनी थी कि जो पॉइंट P है वो राइट बाइसेक्टर होना चाहिए किसके ऊपर AB के ऊपर। पॉइंट P से C तक का फासला एक लाइन सेगमेंट से शो हुआ। हमने यहाँ लिख दिया कि PC राइट बाइसेक्टर है किसके ऊपर AB के ऊपर। आल्सो मतलब भी हम इसको और भी कह सकते हैं कि CA कंजुगेट CB के, ये C से A तक का फासला जब ये राइट बाइसेक्टर हुआ P से C तक। राइट बाइसेक्टर क्या होता है, वो लाइन होती है जो किसी लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे। ये राइट बाइसेक्टर है, ये A से C तक का फासला B से C तक के फासले के इक्वल हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि एक लाइन को उसने दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं CA लाइन सेगमेंट क्या है कंजुगेट CB लाइन सेगमेंट के। और ये कैसे हुई, कंजुगेंट्स कैसे बनी, हमने कंस्ट्रक्शन की इसको, यानी P को जब C के साथ ज्वाइन किया हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया, ये पॉइंट C हमने खुद बनाया। इस वजह से ये हाफ होगी टोटल लाइन का, एक हिस्सा ये हो गया एक ये हो गया, दो हिस्सों में बराबर डिवाइड हो गया है। तो ये कंस्ट्रक्शन के बाद पता चला कि A से C तक का फासला इक्वल है B से C तक के फासले के। तो इसी तरह जो अब चीज़ हमने प्रूफ करनी थी उसको देखिएगा। प्रूफ करना था कि जो पॉइंट P है वो राइट बाइसेक्टर होना चाहिए इस लाइन सेगमेंट AB के ऊपर। तो यहाँ पे देखें PC लाइन सेगमेंट है, PC क्या है लाइन सेगमेंट है क्या इज अ राइट बाइसेक्टर है। तो राइट बाइसेक्टर किसके ऊपर है AB के ऊपर है। PC लाइन सेगमेंट है, राइट बाइसेक्टर है AB के ऊपर। यही चीज़ ही प्रूफ करनी थी। जब इतनी सारी हमें शवाहिद गवाह मिल गए हैं तो हम कह सकते हैं कि जो ये पॉइंट है वो राइट बाइसेक्टर है किसके ऊपर है, यानी P से C तक जो है वो लाइन राइट बाइसेक्टर है किसके ऊपर है AB के ऊपर है। तो AB के ऊपर है। अब ये हमें कैसे पता चला था, उसके इक्वेशन नंबर 3 और 4 में से 3 और 4 कौन सी है कि ये ट्रायंगल जो साइड के लिहाज से आपस में इक्वल थी, ये सारा कुछ आपस में इक्वल है। ये हम कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसको पॉइंट बनाया है। उसके बाद जो पॉइंट P होगा साबित ये करना था कि जो ये पॉइंट P है ये बताएं राइट बाइसेक्टर है या नहीं है इस लाइन के ऊपर। अब जब PC राइट बाइसेक्टर है, PC राइट बाइसेक्टर है इस AB के ऊपर, तो साफ ज़ाहिर है पॉइंट P भी क्या है P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर होगा किसके ऊपर होगा लाइन ऑफ AB, लाइन AB के ऊपर। ये P पॉइंट राइट बाइसेक्टर है किसके ऊपर है AB के ऊपर है। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी और ये प्रूफ हो चुकी है कि जो पॉइंट है P, उसने कहा था कि ये इक्वी डिस्टेंस तो है ही है एंड पॉइंट से, लेकिन प्रूफ करें साबित करें कि ये इसका राइट बाइसेक्टर भी है या नहीं है। तो ये सबूत हो चुका है कि जो पॉइंट P है वो राइट बाइसेक्टर है किसके ऊपर इस लाइन AB के ऊपर। ये हमारा था चैप्टर नंबर 12 का दूसरा थ्योरम।
इससे पहले हमने पहला थ्योरम किया था। अगर किसी बच्चे को इसमें किसी तरह से कोई इशू है, समझ नहीं आई है, तो दोबारा आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।